हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ आर एस अग्रवाल से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बेसिक्स को देखेंगे, जिसमें से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के डेरिवेशन को देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानेंगे एंड रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के डेरिवेशन को। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स माइनस सी। सी को इक्वल्स के इधर लेते आया हमने, तो ये माइनस सी हो गया। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग ए से डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो जाए, है ना। तो देखिए जब इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग ए से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर में ए से डिवाइड करने पे ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स में ए से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल्स माइनस सी में ए से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा माइनस सी बाई ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इक्वेशन के दोनों तरफ b बाई 2a के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे या ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया इक्वल्स माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इधर भी हमने ऐड कर दिया। देखिए हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया हमारा, है ना, इक्वल्स माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि हमने इन तीनों टर्म्स को x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया, तो देखिए अगर आप इस टर्म को ओपन करेंगे ना x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर को, तो अगेन आपको यही वाले टर्म्स मिल जाएंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला टर्म जो है हमारा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे हो जाएगा x इंटू बी के प्लेस पे हो जाएगा b बाय 2a प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा b बाय 2a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया। अब टर्म्स को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स क्या हो जाएगा बी एक्स बाय ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। तो देखिए इस टर्म को सॉल्व करके अगेन हमें यही वाला टर्म यहाँ पे मिल चुका है, तो बिल्कुल हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स, इन टर्म्स को हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा a एंड 4a के स्क्वायर का एलसीएम मिल जाएगा 4a स्क्वायर एंड यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 4ac प्लस b स्क्वायर, है ना। अब देखो अगेन हम लोग इस टर्म को अरेंज करके लिखते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर को आगे रख लेते हैं माइनस ऑफ 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब देखो जब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे x प्लस बी बाई 2a, तो ये वाला टर्म हमें रूट के अंदर मिल जाएगा, तो लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे
तो भी आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, एंड किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, है ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स प्लस माइनस, अब देखिए ये वाला टर्म जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, एंड 4a का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2a, है ना। अब देखिए यहाँ से आगे लिख सकते हैं x इक्वल्स b बाई 2a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b बाई 2a, एंड इधर है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए इन दोनों टर्म को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, एलसीएम लेके, तो 2a एंड 2a का एलसीएम हो जाएगा 2a, एंड इधर देखिए क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमें x के दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे, एंड यही हमारा रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे एक वैल्यू को अल्फ़ा बोल देंगे, है ना। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एंड x के एक दूसरे वैल्यू को हम लोग कह देते हैं बीटा, एंड बीटा इक्वल्स हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ b माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एंड इसे ही हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल चुका है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ये है डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग लिख सकते हैं डी, तो अल्फ़ा इक्वल्स यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे डी, बाय हमें मिल जाएगा 2a, एंड बीटा को लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी माइनस अगेन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे डी बाय 2a। तो आप ऐसे भी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक मतलब इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो एंड इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आपको दोनों ही केसेस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम रूट तभी निकाल पाएंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स 0 हो, इसे रियल रूट कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 आर रियल only when b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल्स 0। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स 0 हुआ तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स रियल होंगे, एंड अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट मिलेंगे। एंड हमें इमेजिनरी रूट के बारे में क्लास 11th में टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। तो यहाँ अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 मिलता है तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि
रूट हमारा इमेजिनरी है एंड हमें आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं एंड हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो लिखते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0। देखिए जब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट है b एंड यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है -7, सो हमें b इक्वल्स मिल जाएगा -7। यहाँ पे देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म है c एंड यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है 6, सो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा 6। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हमारा b का वैल्यू है -7, तो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए है 4 इंटू a, तो a के प्लेस पे हो जाएगा 2 इंटू सी के प्लेस पे हो जाएगा 6। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -7 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 49 एंड -4 इंटू 2 इंटू 6 हमें मिल जाएगा -48। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा 1, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 एंड यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स 0। तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना है ना, इसलिए मैं स्टेप वाइज बना रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब MCQ में पूछ ले तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप वहाँ पे आंसर करके लिख देंगे, टिक कर देंगे ऑप्शन को। अब देखिए यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 3, b का वैल्यू मिल जाएगा -2 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 8। अब हमें पता है d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac एंड यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है -2, तो b का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 3 इंटू सी के प्लेस पे 8, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -4 इंटू 3 -12 इंटू 8 -96। तो यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा -92। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 4 इक्वल्स 0। ऑन कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0। यहाँ से यहाँ पे हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का वैल्यू देखिए मिल जाएगा -5√2 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 4। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू है -5√2, तो b स्क्वायर हो जाएगा -5√2 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 2 इंटू सी के प्लेस पे 4। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे -5√2 का स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 50 एंड -4 इंटू 2 -8
एंड माइनस 8 इंटू 4, तो ये मिल जाएगा हमें -32। तो यहाँ पे देखिए 50 माइनस 32 विच इज़ 18। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया 18। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 को। तो इसे भी हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। यहाँ पे देखिए हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √3, b का वैल्यू मिल जाएगा 2√2 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा -2√3। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए हमारा b का वैल्यू है 2√2, तो b स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे हो जाएगा √3 इंटू सी के प्लेस पे हो जाएगा -2√3। अब देखिए 2√2 का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा 8 एंड यहाँ पे देखिए -4√3 इंटू जब हम करेंगे -2√3 तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 एंड √3 इंटू √3 3 रहेगा, तो 8 इंटू 3 24। तो ये हमें मिल जाएगा +24 एंड 24 प्लस 8 विच इज़ 32। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 32। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x माइनस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x इंटू 2x हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस x, -1 इंटू 2x माइनस 2x एंड -1 इंटू -1 विच इज़ +1 इक्वल्स 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस x एंड -2x मिलके हो जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, तो इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स 2, b इक्वल्स -3 एंड c इक्वल्स 1। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -3, तो b का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 2 इंटू सी के प्लेस पे 1। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 एंड -4 इंटू 2 इंटू 1 -8। तो यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स इक्वल्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर। तो इसे भी हम लोग अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा एंड -x को इधर लाएंगे तो +x हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल्स 0। अब इसे कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स 2, b इक्वल्स यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा c है एंड यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -1, तो c का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac एंड देखिए यहाँ पे b का वैल्यू हमारा है 1, तो b इस करके प्लेस पे हो जाएगा 1 स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 2 इंटू सी के प्लेस पे -1। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1
-4 इंटू 2 -8 इंटू -1 +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना मिल गया, 9। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक में हमें सेम डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमें इन गिवन इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, एंड बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो लिखते हैं यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। देखिए जब इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पे देखिए x² का कॉफिशिएंट है a एंड यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है 1, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 1। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है b एंड यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है -4, सो हमें b इक्वल्स मिल जाएगा -4। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है c एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -1, तो हमें c इक्वल्स मिल जाएगा -1। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b इक्वल्स है -4, तो b² के प्लेस पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a के प्लेस पे 1 इंटू c के प्लेस पे -1। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर हमें 16 मिलेगा, -4 इंटू 1 इंटू -1 हमें +4 मिल जाएगा। तो देखिए हमें d का वैल्यू यहाँ से मिल गया 20। अब देखिए क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो d है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 है। एंड हमें मालूम है कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल्स 0 रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल होगा, है ना, एंड ये एग्जिस्ट करेंगे। एंड जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उन रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए अब उसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए d के प्लेस पे आप चाहें तो b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो इस बात को हम लोग एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। अब देखिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन भी कराया हुआ है ना, एंड हमें पता है कि हमें डेरिवेशन में x इक्वल्स क्या मिला था, -b प्लस माइनस √d/2a। आप d को रिप्लेस भी कर सकते हो b² माइनस 4ac से। अब देखिए यहाँ से आप चाहो तो अल्फ़ा एंड बीटा अलग अलग फाइंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो साथ में ही कैलकुलेशन कर सकते हो एंड बाद में आप उसको सेपरेट कर सकते हो। देखिए अगर आप साथ में कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, एंड अल्फ़ा एंड बीटा अगर आप अलग अलग फाइंड करोगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग साथ में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर आपको मर्जी हो तो आप वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो अलग अलग। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स -b के प्लेस पे क्या रखेंगे, b का वैल्यू जो कि है -4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -4 प्लस माइनस √d के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 20/2 इंटू a के प्लेस पे 1 इक्वल्स। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। -4 जो कि हमें 4 मिलेगा, प्लस माइनस देखिए रूट के अंदर 20 एंड 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5/2 इक्वल्स 4 प्लस माइनस देखिए 4 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एंड रूट के अंदर यहाँ पे रह गया 5/2। अब देखिए फर्दर यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स 4 एंड 2√5 में से अगर हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा 2 प्लस माइनस √5/2। अब देखिए यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया एंड हमें x का वैल्यू मिल गया 2 प्लस माइनस √5। अब देखिए यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे। क्या क्या, x इक्वल्स 2 के साथ एक बार हम लिख देंगे प्लस √5 और एक बार x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 माइनस √5 एंड यही हमारा आंसर है।
तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसे भी कंपेयर करते हैं हम लोग ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ए का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1, बी का वैल्यू मिल जाएगा हमें -6 एंड सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हमें पता है डी इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -6, तो b स्क्वायर हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है 1 इंटू सी के प्लेस पे c का वैल्यू जो कि है 4। अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 36 एंड -4 इंटू 1 इंटू 4 हमें मिलेगा -16। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 36 - 16 यानी कि यहाँ भी हमें d का वैल्यू मिला हुआ है 20 एंड क्लियरली कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 है। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। ये रूट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग रूट्स को फाइंड करेंगे एंड हमें पता है x इक्वल्स होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इक्वल्स हमें मिल जाएगा -b के प्लेस पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं b का वैल्यू है -6 एंड यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो लिखेंगे -6 प्लस माइनस √d के प्लेस पे 20/2 इंटू ए के प्लेस पे का वैल्यू जो कि है 1 इक्वल्स माइनस इंटू -6 हमें मिल जाएगा 6 प्लस माइनस देखिए 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5 बाय यहाँ पे 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एंड इधर √5/2। अब देखिए 6 एंड 2√5 में से हम लोग कॉमन कर लेंगे 2 को, तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस माइनस √5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया 3 प्लस माइनस √5। तो अब यहाँ से हमें रूट्स मिल जाएंगे तो x के क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगे। x इक्वल्स 3 एक बार प्लस ले लेंगे √5 3 के साथ और एक बार x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3 माइनस √5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसे कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का वैल्यू मिल जाएगा 1 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा -4। अब हमें पता है d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू है 1 तो b स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 2 इंटू सी के प्लेस पे -4। 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा -4 इंटू 2 -8 इंटू -4 तो +32। सो डी का वैल्यू हमें कितना मिल गया 1 + 32 यानी कि 33। क्लियरली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं और वो एग्जिस्ट करेंगे। सो लिखते हैं सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। अब हम लोग रूट्स को फाइंड करेंगे तो हमें मालूम है x इक्वल्स होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखिए -b के प्लेस पे क्या हो जाएगा, b का वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √d के प्लेस पे d का वैल्यू जो कि है 33/2 इंटू ए के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है 2। तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस √33/4। अब देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया -1 प्लस माइनस
√33/4। सो अब यहाँ से हम लोग ले सकते हैं x का एक वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस √33/4 एंड एक दूसरा वैल्यू हमारा x का मिल जाएगा x इक्वल्स -1 एंड इसके साथ ले लेंगे -√33/4। ये हमारा आंसर मिल गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसे कंपेयर करेंगे पहले हम लोग ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इक्वल्स 0। हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 25, b का वैल्यू मिल जाएगा 30 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा हमें 7। अब यहाँ से हम लोग d फाइंड करेंगे एंड हमें मालूम है d इक्वल्स होता है b² - 4ac। b का वैल्यू देखिए है 30, तो b² हो जाएगा 30 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 25 इंटू c के प्लेस पे 7। 30 का स्क्वायर हमें मिलेगा 900, -4 इंटू 25 करोगे तो आपको मिलेगा -100 एंड -100 इंटू 7 करोगे तो आपको मिलेगा -700। तो देखिए यहाँ पे हमें d का वैल्यू मिल चुका है 200। क्लियरली कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन क्या हमारा 0 है। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। सो अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स -b प्लस -√d/2a। अब देखिए -b के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b का वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा -30 प्लस √d के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 200/2 इंटू a के प्लेस पे 25। अब फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -30 प्लस माइनस, देखिए 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 2/2 इंटू 25 विच इज़ आप कह सकते हो 50। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स लिख सकते हैं -30 प्लस माइनस, देखिए 100 को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 10, है ना, एंड यहाँ पे रूट के अंदर रह जाएगा 2 बाय यहाँ पे है 50। अब देखो आप हम लोग यहाँ पे -30 एंड 10√2 में से -10 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 एंड यहाँ पे प्लस माइनस √2 एंड डिनोमिनेटर में 50। अब देखो 10 5 ज़ा 50 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें x इक्वल्स यहाँ से क्या मिल जाएगा -3 प्लस माइनस √2/5। अब आप देखो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, तो देखो अगर माइनस साइन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो क्या होगा, तो देखो माइनस जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 एंड अगर आप माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, एंड माइनस को अगर आप माइनस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं ओवरऑल प्लस एंड माइनस लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्या रहेगा √2/5। तो x के क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगे हैं हमें, तो देखिए x इक्वल्स में मिल जाएगा एक वैल्यू -3 के साथ ले लेंगे प्लस √2/5 और x का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -3 माइनस √2/5 और यही हमारे आंसर्स हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसे अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ से आगे हम लोग 16x², 24x को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -24x एंड 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो लिखते हैं 1 कंपेयरिंग
विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। हमें देखिए a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 16, b का वैल्यू मिल जाएगा -24 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा -1। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे एंड हमें मालूम है d इक्वल्स होता है बी स्क्वायर -4 ac। तो देखिए बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा -24 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 16 इंटू सी के प्लेस पे -1। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -24 का स्क्वायर हमें मिलेगा 576 एंड -4 इंटू 16 -64 इंटू -1 प्लस 64। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको डी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 640। अब क्लियरली जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 है, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से इन रूट्स को फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। आप चाहें तो अलग अलग अल्फ़ा एंड बीटा भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो, बट कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग साथ में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स -b के प्लेस पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -24 प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस पे 640 बाई 2 इंटू ए के प्लेस पे जो वैल्यू है वो है हमारा 16। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस इंटू -24 हमें +24 मिल जाएगा, प्लस माइनस देखिए 640 को हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 10 बाय 2 इंटू 16 यानी कि 32। अब देखो यहाँ से हम लोग x इक्वल्स लिख सकते हैं 24 प्लस माइनस 64 को आप रूट से बाहर करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 और रूट के अंदर यहाँ पे रह जाएगा 10 बाय 32। अब देखो आप 24 एंड 8 रूट 10 में आप 8 को कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाय 32। अब 8 से 32 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स देखिए लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाय 4। अब देखिए यहाँ से हमें x के दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। सो x इक्वल्स लिखेंगे हम लोग, एक वैल्यू मिलेगा 3 के साथ प्लस ले लेते हैं रूट 10 बाई 4 और दूसरा वैल्यू हमें मिल जाएगा x इक्वल्स 3 माइनस अंडर रूट 10 बाई 4 और यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसे अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से हम लोग 15x²। अब देखिए x को जब इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x -28 इक्वल्स 0। अब इसे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। हमें a का वैल्यू मिल जाएगा देखिए 15, b का वैल्यू मिल जाएगा -1 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा -28। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए b² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 15 इंटू सी के प्लेस पे -28। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 15 -60 एंड -60 इंटू -28 तो आपको मिलेगा 1680। इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1681। तो देखिए हमें d का वैल्यू मिल गया 1681। क्लियरली हमारा d ग्रेटर देन 0 है। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। सो लिखते हैं सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स
एंड दे एग्जिस्ट। अब हम लोग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो x इक्वल्स हमें पता होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अब देखो आप माइनस बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस पे 1681 बाय 2 इंटू ए के प्लेस पे 15। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस इंटू माइनस वन जो कि 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1681 का रूट हमें कितना मिल जाएगा, आई थिंक 41 बाई 2 इंटू 15 विच इज़ 30। अब देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल गया 1 प्लस माइनस 41 बाई 30। तो लिख सकते हैं यहाँ से आगे हम लोग x इक्वल्स, एक बार हम लोग 1 के साथ ले लेंगे प्लस 41 बाई 30, और दूसरे बार x इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 41 बाय 30। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स 41 प्लस 1 विच इज़ 42 बाई 30, और x इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस 40 बाई 30। तो अब इसे हम लोग आगे कैंसिल करते हैं। तो x इक्वल्स देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से हम क्लियरली अगर 42 को कैंसिल करेंगे 6 से तो 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एंड 6 से 30 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो x का एक वैल्यू हमें मिल गया 7/5, और यहाँ पे देखिए सिंपली 0 एंड 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का दूसरा वैल्यू हमें मिल जाएगा -4/3, और यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसे हम लोग कंपेयर करते हैं पहले। ऑन comparing with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। देखिए यहाँ पे कंपेयर करने पे हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2, b का वैल्यू मिल जाएगा -2√2, एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 1। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो हमें मालूम है d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 2 इंटू सी के प्लेस पे 1। अब आप -2√2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 8 मिलेगा, -4 इंटू 2 इंटू 1 हमें -8 मिलेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। सो हमें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया 0। अब देखिए हमें मालूम है जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0 रहे तो जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो रियल होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे शो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। सो x इक्वल्स देखिए क्या मिलेगा, माइनस बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस पे डी का वैल्यू जो कि 0 है बाय 2 इंटू ए के प्लेस पे 2। अब इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटू -2√2 जो कि हो जाएगा +2√2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाय 4। सो हमें यहाँ से देखिए क्या मिला, x इक्वल्स 2√2 प्लस माइनस 0 का रूट क्या 0 बाय 4। तो देखिए अब यहाँ से हमें x के क्या क्या वैल्यू मिलेंगे, तो x इक्वल्स लिख सकते हैं 2√2 प्लस एक बार ले लेंगे 0 बाई 4, है ना, और एक बार यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स 2√2 माइनस 0 बाई 4।
अब देखो आप x इक्वल्स 2√2 प्लस 0 करोगे तो आपको मिलेगा 2√2/4 और यहाँ से x इक्वल्स 2√2 माइनस 0 करोगे तो आपको फिर भी 2√2 ही मिलेगा बाई 4। 2 से 4 को आप कैंसिल करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 से 4 को कैंसिल करो तो 2 आ जाएगा। तो x इक्वल्स लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग √2/2 और यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स √2/2। तो देखो आप √2 से अगर 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम्स में कैंसिल होगा एंड यहाँ भी √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम्स में कैंसिल होगा। सो फाइनली वी गेट x इक्वल्स 1/√2 और x इक्वल्स 1/√2। तो दोनों ही बार हमें x के सेम वैल्यू मिले हैं यहाँ पे, है ना, एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसे भी हम लोग पहले कंपेयर करेंगे ऑन comparing with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। देखिए यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा √2, b इक्वल्स मिल जाएगा 7 एंड c इक्वल्स मिल जाएगा हमें 5√2। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए b स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे √2 इंटू सी के प्लेस पे हो जाएगा हमारा 5√2। अब देखिए 7 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 49, -4 इंटू √2 करेंगे तो -4√2 इंटू 5√2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40। तो देखिए यहाँ से हमें d का वैल्यू मिल गया 9 एंड क्लियरली हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। अब देखो आप यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे एंड रूट्स को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए x इक्वल्स -b के प्लेस पे क्या हो जाएगा, b का वैल्यू जो कि हो जाएगा -7 प्लस माइनस √d के प्लेस पे क्या हो जाएगा 9/2 इंटू a यानी कि √2। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा बाय 2√2। सो हमें देखिए x इक्वल्स मिल गया -7 प्लस -3/2√2। सो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x का एक वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स -7 के साथ ले लेते हैं +3/2√2 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा -7 -3/2√2। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स लिख सकते हैं -7 + 3 विच इज़ -4/2√2 और x इक्वल्स -7 - 3 विच इज़ -10/2√2। अब देखो आप 2 से हम लोग -4 को कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पे 2 से -10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें x इक्वल्स कितना मिल जाएगा -2/√2 और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा -5/√2। तो देखो आप यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं -√2 से अगर हम 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स यहाँ से हमें क्या मिल गया -√2 और यहाँ से देखिए x इक्वल्स हमें मिल गया -5/√2 और यही हमारे आंसर्स हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। तो इसे भी हम लोग कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस
सी इक्वल्स 0। देखिए कंपेयर करने पे हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा √3, बी का वैल्यू मिल जाएगा 10 एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा -8√3। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, जो कि होता है b² - 4ac। अब देखो आप b² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे √3 इंटू सी के प्लेस पे -8√3। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 -4 इंटू √3 -4√3 इंटू आप करोगे -8√3 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 96। अब इसे ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे d का वैल्यू 196। तो क्लियरली यहाँ पे d हमारा ग्रेटर देन 0 है। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड दे एग्जिस्ट। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके इसे फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल्स लिख सकते हैं -b ± √d/2a और x इक्वल्स फर्दर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए -b के प्लेस पे क्या हो जाएगा -10 ± √d के प्लेस पे क्या हो जाएगा 196/2 इंटू a के प्लेस पे √3 इक्वल्स -10 ± 196 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 14/2 इंटू √3 विच इज़ 2√3। अब देखो आप यहाँ से हमें x इक्वल्स क्या मिल गया -10 ± 14/2√3। अब यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स -10 और इसके साथ एक बार हम लोग प्लस वाले वैल्यू को लेंगे, यानी कि +14 लेंगे /2√3 और x इक्वल्स लिख सकते हैं -10 एंड इसके साथ एक बार माइनस वाले वैल्यू को लेंगे, यानी कि -14/2√3। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स 14 - 10 यानी कि 4/2√3 और यहाँ से लिख सकते हैं -10 - 14 -24/2√3। अब देखो आप यहाँ से हम लोग 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो x का एक वैल्यू हमें मिल जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 2 से अगर हम लोग 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स में कैंसिल होगा तो x इक्वल्स लिख सकते हैं -12/√3 और देखिए -12/√3 इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से हम लोग। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल्स हमें क्या मिल जाएगा, ये हुआ -12√3 न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया √3 इंटू √3 3 एंड 3 से 12 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। तो x का दूसरा वैल्यू हमें मिल गया -4√3। सो रूट्स हमारे क्या क्या हो गए, तो x इक्वल्स एक वैल्यू 2/√3 और दूसरा वैल्यू जो है हमारा वो है x इक्वल्स -4√3 और ये हमारे आंसर्स हैं।